तेरे माथे का टीका मर्द की किस्मत का तारा है। तू इसे साज बेदारी बना देती तो अच्छा था। तेरे माथे पे ये आंचल खूब है, लेकिन तू इसे परचम बना देती तो अच्छा था। मजाज लखनवी। मजाज साहब के इस नज्म को सुनते हुए जिस औरत की तस्वीर मेरे ज़हन में आती है वो थी एक काली औरत। एक काली औरत अक्सर मेरे घर गुस्से से तमतमाई हुई आ जाती थी और आते ही शुरू हो जाती थी, कोढ़िया, मुझौसा, जरलहवा, मर जाए, गड़ा जाए, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सब वहां की कोलोकियल गालियां हैं। और वो माँ से कहती कि आप बड़े बाबू को समझाते नहीं हैं, पगला गए हैं। अरे ये कोढ़िया मुझौसा सब कुछ छोड़ के जो लाल झंडा उठाए फिरता है उससे घर चलेगा? बच्चा बुतरू खाएगा क्या? कहां से जिएगा? कैसे रहेगा? वो गुस्से में होती थी, भरी पड़ी हुई। बड़ा बाबू से मुराद यानी मेरे पिता कॉमरेड सुरेश भट्ट थे, जो कि मजदूर यूनियन के, ट्रेड यूनियन के नेता थे। अब मेरी माँ चुपचाप उनको सुनती थी। मतलब यूं था कि एक दुखिया के घर दुखिया आ गया है, अब दोनों का दर्द साझा है, तो वो एक तरह का उनमें एक बहनापा महसूस करती थी। तो मेरी माँ कहती थी कि हम क्या समझाएं, बड़े बाबू हमारे कहना में हैं। यानी माँ भी तो तंग थी मेरे पिता की इन्हीं आदतों से। मैं ये सारी बातें माँ के बदन से लग के, पीठ पे लग करके चुपचाप सुना करती थी। उस समय मुझे उतनी समझ नहीं थी, लेकिन बचपन की कुछ यादें, कुछ तस्वीरें, कुछ झलकियां अगर आपके दिमाग में छप जाएं तो वो फिर अमिट हो जाती हैं। कुछ दिनों बाद की घटना यूं हुई कि कुछ जो मजदूरों की अपनी कुछ मांग थी, कुछ डिमांड थी, उसे लेकर के उन्होंने नवादा जिला कलेक्ट्रेट में एक प्रदर्शन किया। अब प्रशासन को असहमति थी, तो दोनों के बीच बात बढ़ी और उन्होंने पुलिस से लाठीचार्ज करवा दिया। उस लाठीचार्ज में बहुत से लोग घायल हुए, लेकिन उस काली महिला का जो पति थे उनके सर पे चोट आई, और ऐसी जगह सिर पे चोट आई कि उनकी जान वहीं चली गई। इस बात से शहर में बहुत तनाव बढ़ा, लोगों में बहुत गुस्सा था, रोष था, और लोगों ने ये कहा, खास करके मजदूर यूनियन के जितने भी लोग थे वो सब इकट्ठा हो गए, चाहे वो बीड़ी मजदूर हो, चाहे रिक्शा मजदूर हो, चाहे वो अलग अलग जितने भी फील्ड से थे, सभी इकट्ठा हो गए और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने एक को मारा है, अब हम 10 मरने के लिए तैयार हैं। ये बात भी गौर करने लायक है कि उन्होंने कहा हम 10 को मारेंगे नहीं, उन्होंने कहा हम और 10 मरने के लिए तैयार हैं। ये था उन दिनों का आंदोलन, ये था उस दौर का विरोध, ये था उस दौर के क्रांति का अपना तरीका। अगले दिन विरोध में सभी जमा हुए और फिर से उसी तरह प्रदर्शन किया गया नवादा कलेक्ट्रेट में। लेकिन उस दिन उस प्रदर्शन में जो शख्स सबसे आगे था वो थी वो काली औरत। जी, अपने माथे पर उसने अपनी ही साड़ी से कफन की तरह पट्टी बांध रखा था और पूरे जोश के साथ चिल्ला रही थी, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इस तरह से मैंने एक आम साधारण घरेलू महिला, जिसे हर वक्त अपने पति से शिकायत थी, उसे एक क्रांतिकारी महिला बनते हुए मैंने देखा। और ये था एक आम औरत का ट्रांसफॉर्मेशन।